हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे दैट कि सीबीएसई ने क्या पोर्शन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, राइट। और साथ ही में हम इसे कंपेयर करते चलेंगे कि आपका रिवाइज सिलेबस क्या है। तो ये दो चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। एक देखेंगे कि सिलेबस रिड्यूस क्या हुआ है और दूसरा देखेंगे कि रिवाइज्ड सिलेबस हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा यूनिट 1 है। तो देखिए यहाँ से क्या चीज़ अभी आपके लिए रिड्यूस की जाती है, रिड्यूस किया जा रहा है यहाँ से नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए नेचर ऑफ मैटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साथ ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज आपने पढ़े हुए हैं। देन वी हैव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये पोर्शन है जो कि आपके क्लास 11 के सिलेबस से रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास क्लास 9 से ही है, राइट। तो अभी अगर हम बात करें कि क्या पोर्शन है जो कि अभी भी हमारे पास रिटेन्ड है, तो रिटेन्ड पोर्शन में देखिए सबसे पहले आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन रहेगी कि जो केमिस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस एंड स्कोप क्या है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट हैं, जैसे कि हमारे पास मोल कंसेप्ट हो गया, राइट। मोल कंसेप्ट है हमारे पास। देन वी हैव एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो अभी भी हमारे सिलेबस में रिटेन्ड है। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे हमारे पास ब्लू में मार्क किए हुए हैं, ये टॉपिक्स हैं जो कि हम अभी भी हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद अभी हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखिए क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बेसिकली जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। साथ ही में रिड्यूस कर दिया गया है एटॉमिक नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार के कंसेप्ट को। थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन अलॉन्ग विद रदरफोर्ड मॉडल एंड लिमिटेशन, इसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। अगेन ये जो टॉपिक्स है आप क्लास 9 में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास ऑलरेडी है। तो इस कारण से अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन है, देन डेफिनेटली बुक्स में तो ये गिवन ही है, आप उसे स्टडी कर सकते हैं, बट सिलेबस से इसे रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, जो नए कंसेप्ट हैं जिनकी नॉलेज हमें चाहिए, वो सभी इंपॉर्टेंट और नए कंसेप्ट रिटेन किए गए हैं। जैसे कि अभी इसमें बोहर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, इसे भी रिटेन किया गया है, क्योंकि जो बोहर मॉडल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हम क्लास 9 में डिस्कस नहीं करते हैं, बट क्लास 11 में डेफिनेटली वो रहते हैं। तो बोहर्स मॉडल रखा गया है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स, dual nature of matter and light, de Broglie's relationship, Heisenberg's uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, shape of orbitals, rule of filling electrons and electronic configuration। again बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि थ्रू आउट हमें केमिस्ट्री में जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि रिटेन्ड है हमारे सिलेबस में। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, इसे रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है आप अपनी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है, बेसिकली वो चीज़ें यहाँ से रिड्यूस की गई हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर जो ब्रीफ हिस्ट्री है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। तो ये टॉपिक यहाँ से रिड्यूस्ड है, जैसे कि आप अपनी क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Then we have Dobinier's law of trades, octaves का लॉ रहता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जिन्हें कि यहाँ से डिलीट किया जाता है। तो अभी हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखिए हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और साथ ही में पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली क्या रहता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका ट्रेंड देखा जाता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो कम होगी या ज़्यादा होंगी जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउनवर्ड मूव करें या फिर अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल मूव करें, राइट। वो चीज़ें रहेंगी कि अगर रेडियस है, रेडियस कम होगा या ज़्यादा होगा
जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउनवर्ड मूव करते हैं या फिर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में रिटेन्ड हैं, लेकिन जो बेसिक्स थे जो हम क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें डेफिनेटली यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए यहाँ से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया जाता है। ये चैप्टर एज सच रहेगा, जैसा पहले था वैसे ही अब है। जितने भी कंसेप्ट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है अभी हमारे पास यूनिट 5। यूनिट 5 है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम डिस्कस करते हैं गैसेस एंड लिक्विड्स, राइट। तो देखिए अभी आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए क्या रहता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले तो आपको बताया जाता है दैट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, किस तरह की उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस रहती हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कैसी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि पहले बताई जाती हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास गैस लॉज आते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूजिक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इन्हें भी डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट आइडियल बिहेवियर, एम्पेरिकल डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन, एवोगाड्रोस नंबर, आइडियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सभी हमारे सिलेबस में है, राइट। यहाँ से देखिए डिलीट क्या किया गया है। डिलीशन में यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को लिक्विफाई किस तरह से करना है, क्या उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, किनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड का जो कंसेप्ट है उसे रिमूव कर दिया गया है। एंड लिक्विड स्टेट से रिमूव किया जाता है वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। ये जो पोर्शन है इसे रिड्यूस किया जाता है, जबकि इसके अलावा जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ऑल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर रिटेन्ड इन आवर सिलेबस। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है देन हमारा यूनिट 6। यूनिट 6 में देखिए क्या है, यूनिट 6 है हमारे पास केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अगेन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी न्यू टर्म्स आप यहाँ पे सीखेंगे। तो ये इस चैप्टर की जो इंट्रो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स रहती हैं, बेसिक टर्म्स, जैसे कि सिस्टम क्या है, टाइप्स क्या है सिस्टम की, सराउंडिंग क्या है, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, स्टेट फंक्शन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं जो कि एक बेस बनाती हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं। आफ्टर दैट आएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगी अगैन यहाँ पे उसकी। देन वी विल हैव थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिटेन्ड है। बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन कह लीजिए, बहुत ही छोटा सा पोर्शन यहाँ से रिड्यूस किया गया है इस चैप्टर का, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलॉन्ग विथ क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। यही छोटे से दो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है जिन्हें रिमूव किया जाता है। अदरवाइज चैप्टर नया है, नई टर्म्स हैं, कुछ बहुत ही अच्छी और नई बातें सीखेंगे हम लोग, तो वो सब चीज़ें रिटेन्ड है। बस हल्का सा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे जिन्हें रिमूव किया जाता है, राइट। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहाँ हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। तो देखिए इक्विलिब्रियम अगेन आपके लिए कुछ नया रहेगा सीखने के लिए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या है, राइट। फिर फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम क्या रहता है, डायनामिक नेचर बताया जाएगा, और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमारे लिए यहाँ आएगा जिसे हम कहते हैं ली चावलियर्स प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है, पीएच है, बफर सोल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट है, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगेन एक छोटा सा पोर्शन इक्विलिब्रियम से हमारे लिए रिड्यूस किया गया है, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का एलिमेंट्री आइडिया अलॉन्ग विद हेंडरसन इक्वेशन। ये दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिन्हें रिमूव किया जाता है। अदरवाइज़ ये जो चैप्टर है हमारे पास एज इट इज़ ही है, इन दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगैन बहुत कुछ नया सीखेंगे आप यहाँ से भी, तो कुछ ज़्यादा यहाँ से रिमूव नहीं किया गया है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यहाँ यूनिट 8,
विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ये भी आप अपनी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में आप जब भी आपका फर्स्ट चैप्टर करते हैं केमिस्ट्री का, उसमें आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको इसकी इंट्रो मिल चुकी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट एक यूनिट है। तो देखिए सबसे पहले आपको आएगा कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया जाएगा। देन कंसेप्ट आएगा आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर और किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आएगी, स्पेशल मेथड्स रहेंगे इन्हें बैलेंस करने के लिए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन से रिमूव क्या किया जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शंस कहाँ एप्लीकेबल है वो चीज़ को बस रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अभी भी यहाँ पे रिटेन रखा जाता है, राइट। सो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 9 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की सबसे पहले पोजीशन को डिस्कस किया जाएगा, अकरेंस को डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स आएंगे, हाइड्राइड्स आएंगे, आयोनिक, कवलेंट एंड इंटरस्टिशियल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी वाटर की, हैवी वाटर क्या रहता है वो बताया जाएगा। एंड देन हम पढ़ेंगे दैट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल किस तरह से वर्क करेगा या किस तरह की इसकी फंक्शनिंग रहती है फ्यूल की तरह। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्या चीज़ यहाँ से हमारे लिए हाइड्रोजन से रिमूव की गई है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ की किस तरह से ये रिएक्ट करता है या व्हाट अदर प्रॉपर्टीज इट इज़ हैविंग। इसके अलावा यूजेस यहाँ से रिड्यूस किए गए हैं इसके, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका स्ट्रक्चर भी रिड्यूस किया जाता है। तो प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका स्ट्रक्चर भी रिड्यूस कर दिया गया है साथ ही। तो अभी हम बात करते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 है यहाँ हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बेसिकली दो ग्रुप्स की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल से, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 रहता है एल्कली मेटल्स एंड जो ग्रुप 2 है वहाँ होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखिए यहाँ पे जनरल चीज़ें आप सभी पढ़ेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन रहेगी आपको इनके लिए, कि बताएंगे कि क्या यहाँ पे एलिमेंट्स है, क्या इनका कॉमन नाम है, कि इन्हें एल्कली मेटल क्यों कहते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। इसके अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक configuration, occurrence, anomalous properties of the first element of each group, diagonal relationship। तो बहुत ही बेसिक जो टर्म्स हैं जिस तरह से ये वर्क करते हैं वो सभी रहेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ट्रेंड की वेरिएशन रहेगी। देन इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हेलोजन और इनके यूजेस, राइट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि रिड्यूस क्या किया जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट से रिड्यूस किया जाता है प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रेपरेशन प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ दोनों ही डिलीट कर दी गई हैं। तो क्या है वो कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ना इनकी प्रिपरेशन इन्होंने इंक्लूड की है, ना ही प्रॉपर्टीज़ इनकी इंक्लूड करी गई हैं, राइट। तो इसके अलावा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जो सोडियम और पोटेशियम की, उसे भी रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट और इनके इंडस्ट्रियल यूजेस को भी रिमूव किया गया है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैज़ ऑल्सो बिन रिमूव्ड। तो ये है यहाँ पे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए क्या है, पी ब्लॉक में हमारे पास वेरियस ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन क्लास 11 में यहाँ पे हम दो ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 एंड 14 में जनरल इंट्रोडक्शन रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये तो हमने पढ़ना ही है क्योंकि तो बेसिक है, इतना तो आएगा ही। इसके अलावा पी ब्लॉक में स्पेशल रेफरेंस रहेगा बोरोन का, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। एंड ग्रुप 14 में कार्बन रहेगा, कार्बन से रिलेटेड आप कैटिनेशन पढ़ेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। ये कार्बन के रिलेटेड हमें स्टडी करना है। अब यहाँ से रिमूव क्या किया जाता है, तो
सम पी ब्लॉक एलिमेंट से रिमूव किए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अगेन जिस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी को रिमूव किया गया था, उसी तरह से यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड्स को रिमूव किया जाता है अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम, उसके रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज और उसके यूजेस, इन्हें भी रिमूव किया जाता है, राइट। इसके अलावा देखिए कार्बन के रिलेटेड हमने कैटिनेशन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी है, लेकिन यहाँ से रिमूव क्या किया जाता है, यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड के यूजेस यहाँ से भी रिमूव किए जाते हैं, राइट। जैसे कि ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स नहीं पढ़ी जाएंगी, कार्बन की जो ऑक्साइड्स यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है उन्हें नहीं किया जाएगा। अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन यहाँ से रिमूव किए जाते हैं और उनके यूजेस, जैसे कि सिलिकॉन हमारे पास टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन्स हैं, सिलिकेट्स हैं, जियोलाइट्स और उनके यूजेस हैं, उन्हें भी साथ ही साथ रिमूव किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अगर हम कहें तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, राइट। और जो स्पेशल रेफरेंस थी यहाँ पे, स्पेशल रेफरेंस के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को यहाँ से रिमूव किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे हमारे पास बचता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देखिए यहाँ हम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दो पोर्शंस में बेसिकली ये चैप्टर को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे और क्या टेक्निक्स रहती हैं उनसे रिलेटेड। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आपके क्लास 10 का जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहीं से इसका बेस बनता है। तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ करी गई है कि आपके क्लास 11 के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स को रखा गया है, राइट, और डिलीट क्या कर दी गई हैं, टेक्निक्स। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन जो कि टेक्निक्स के अंडर आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। तो बेसिकली क्लास 11 में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि सबसे पहले डेफिनेटली जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह तो रहेगी ही, आईयूपैक नोमेनक्लेचर आएगा। इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आएगा होमोलिटिक एंड हिट्रोलिटिक फिशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, कार्बोकेटॉइंस, कार्बेनॉइंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जबकि मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन यहाँ से डिलीट किए जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आप पढ़ेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो ये यहाँ पे 4 आपके लिए मेन कॉन्सेप्ट रहेंगे जिन्हें कि आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन से भी कुछ खास यहाँ पे चीज़ें डिलीट नहीं की गई हैं, क्योंकि इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो डिलीट क्या किया जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म को यहाँ से डिलीट किया गया है, हैलोजिनेशन के मैकेनिज्म को, कंबस्शन एंड पायरोलाइसिस को यहाँ से डिलीट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास पहले यूनिट 14 रहता था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को यहाँ से कम्प्लीटली रिड्यूस किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, राइट। तो देखिए अभी आपको पता है दैट क्या क्या यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या पोर्शंस हैं जिन्हें रिड्यूस किया जाता है। तो क्या कीजिए आप अपनी बुक में मार्क करके रखिए कि ये टॉपिक्स अभी के लिए रिड्यूस किए जाते हैं सिलेबस से, और जब भी पढ़ें तो उस चीज़ पे बिल्कुल खास फोकस करेंगी, क्या चीज़ अभी हमारे सिलेबस में है और क्या चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। बट माय एडवाइस इज़ कि येस डेफिनेटली जो पोर्शन अभी आपके सिलेबस में है आप उसे पहले कंप्लीट कीजिए, लेकिन ये जो पोर्शन अभी के लिए रिड्यूस किया भी गया है, ये तो देखिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से इन्हें रिड्यूस करना पड़ा है, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट तो ये भी हैं। तो कभी भी आप अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कुछ भी है, उनके लिए तो देखिए ये इंपॉर्टेंट ही है, राइट। तो देखिए अपनी बेसिक नॉलेज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब भी आपको टाइम मिले सेल्फ स्टडी करके डेफिनेटली इन टॉपिक्स को भी पढ़ें। यस डेफिनेटली जो सिलेबस है उसे पहले कंप्लीट करें, बट इन्हें भी कहीं पीछे ना छोड़ें, इन्हें भी अपने फ्री टाइम में कह लीजिए ज़रूर पढ़ें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।